हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक नया चैप्टर को फिर से ना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो आज का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ है ना। आप देखिएगा क्या जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है ना, जो जटिल सर्किट होता है, जिसमें क्या होता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और क्या पाथ्स वगैरह जो होता है, सर्किट का जो पाथ होता है वह ज़्यादा होता है, तो आप क्या ओम्स लॉ से डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो क्या हुआ, किसी भी ना कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा क्या किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। तो आज हम लोग ना किरचॉफ्स लॉ को समझते हैं और फिर देखेंगे कि इसका उपयोग करके किसी जटिल सर्किट को, किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को कितने आसानी से आप इसको बना सकते हो। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा सेल सब है, तो क्या कहता है अपने डिफरेंट टाइप के सेल्स हम यूज करते हैं। तो सेल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, या सेल को हम लोग क्या हुआ अपने को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, समांतर क्रम में। तो ये सेल जब एक साथ ना कनेक्ट होगा कई सारे, तो कैसे कार्य करता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग ना सर्किट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ये दिखा रहा है। तो क्या हो, सेल जो होता है उसको हम लोग ना क्या करते हैं, एक को एंड को दूसरे एंड से ऐसा कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है अपने को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, है ना। तो ये एक सेल है ना, दूसरा सेल है, और ये क्या तीसरा सेल है। तो यहाँ पर 3 सेल लगा हुआ है और मैं तीनों सेल को क्या कर रहा हूँ, एक रजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पहला सेल है और ये दूसरा, एक तीसरा। तो एक का क्या हुआ, अपने को पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे के निगेटिव टर्मिनल से, फिर एक के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे के निगेटिव टर्मिनल से, और इस टाइप से जब हम लोग कनेक्ट करते हैं किसी रजिस्टेंस से, तो याद रखिएगा इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ना, सीरीज अपने को कॉम्बिनेशन। तो ये इसमें हम लोग ना कैसे निकालेंगे इसकी थोड़ा सा अपने लोगों को फार्मूला देख लेते हैं कि इसका अपने को टोटल ये पावर क्या हो गया। तो ये 1 2 3 ना, तो 3E कर जाता ना, EMF इसका क्या 3 गुना हो जाता है। आइए आगे हम लोग इसको देखते हैं। तो क्या हुआ, जब भी मैं कनेक्ट करूंगा तो यहाँ से क्या हुआ, एक करंट फ्लो हो रहा है। इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आई करंट यहाँ से ना फ्लो हो रहा है। तो और एक अपने को क्या हुआ, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको हम लोग क्या दिखा रहे हैं, V से ऐसा दिखा रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हो रहा है। तो क्या हो गया, अपने को EMF ऑफ द बैटरी जितना होगा, जब भी आप सीरीज में होगा तो सबका सम करना होगा ना। मैं जितने होंगे, जैसे मान लीजिए 2 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का, ये 3 वोल्ट का, तो कितना 2 2 4 और 3 कितना हो गया, अपने को 7 वोल्ट ऐसा कर जाएगा, है ना। तो ये अपने को सभी को हम लोग को क्या करना होगा, इसमें ऐड करना होगा यहाँ से। आइए और हम लोग ना आगे निकलते हैं। तो ये क्या होगा, करंट है ना जो सेम होगा, तो क्या होगा n टाइम्स से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और अलग अलग वैल्यू होगा, तो सबको आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जोड़ना होगा ना। तो यहाँ से अपने लोग को आगे करके कनेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सबका क्या होगा ऐड होने लगता है ना इसमें, जब भी आप ऐसा करेंगे। तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा ये जरूर होगा, टोटल EMF ना, मतलब टोटल क्या है मोटिव फोर्स जो होगा EMF इक्वल टू क्या होगा NE हो जाएगा। N क्या होगा, नंबर ऑफ सेल हो गया, और ये होगा E क्या है उसका पावर हो गया। तो इसको हमेशा याद रखेंगे, मैं 10 सेल को जोड़ूंगा 10E हो जाएगा ना, 4 सेल को जोड़ूंगा तो 4E। तो यहाँ पर क्या होगा, सबका जो पावर होगा वह NE कर जाता है, और यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सबको हम लोग सीरीज में है वो सब जुड़ते जाता है, तो क्या होगा NR कर जाता है। अब ये करंट कैसे निकलेगा, तो क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया, सब सीरीज में है, तो ये क्या होगा अपने को बैटरी का अपने को हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये बाहर से आपने अप्लाई किया है उसको क्या बोलता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मैं क्या किया, NR और R को दोनों को क्या किया, एक साथ कनेक्ट कर दिया, तो टोटल। तो याद रखिए ये करंट I जो होगा, जो I निकलेगा, NE बोलने से टोटल अपने को पावर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये करंट I बराबर NE डिवाइड बाय NR प्लस R ना। तो ये बात को थोड़ा सा याद रखिएगा जब भी होगा ना। तो ये क्या होगा, यदि R की वैल्यू क्या होगा, बहुत छोटा हो गया, तो आप लोग को क्या होगा, यहाँ पर इसको हम लोग क्या क्या कर लेते हैं, R को नेग्लेक्ट करा देते हैं, और ये हो गया N से N कट जाता है, और ये हो जाता है क्या, I बराबर NE अपॉन R हो जाता है ना, E अपॉन R कर जाता है ना। तो क्या हो गया, जब भी ना अपने को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, जब कम हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, इससे यहाँ पर दर्शाते हैं। तो आइए अपने लोग ना उसी चीज को ना यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में ना चलते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, सीरीज इन पैरेलल है। तो पैरेलल में जब हम इसको कंबाइन करेंगे सेल सबको,
तो ये कैसे कार्य करता है इसको अपने लोग यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ से अपने लोग का आगे चले आते हैं। तो ये क्या होगा, एक अपने को सेल है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेल पहला है, एक दूसरा है, तीसरा है। तो इसमें क्या होगा, पैरेलल को कैसा होगा, तो सबके पॉजिटिव को एक साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। इसके पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा, एक साथ, इसके पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव। और उसमें क्या था, एक का नेगेटिव एक के पॉजिटिव से कनेक्ट करते थे, एक का फिर नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से। तो उस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसको क्या हम लोग बोलते हैं, पैरेलल, समांतर कॉम्बिनेशन ना। तो ये सबका क्या पॉजिटिव को एक पॉइंट पर लाके जोड़ देता है और सबके निगेटिव को क्या हो, एक पॉइंट पर लाके जोड़ देता है। और बाहर से क्या हुआ, हम लोग क्या कुछ रेजिस्टेंस क्या करते हैं, आर लगा लेते हैं। और करंट जो फ्लो होता है वह क्या होता है, आई कर जाता है ना। तो ये अब इसमें कैसे निकालते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा ऑफ द बैटरी इज द सेम ना, दैट इज द सिंगल सेल के बराबर ही हमेशा होगा, है ना। सबके क्या, ये सबको बराबर मान लिए हैं हम, ई है ना। तो इसमें जो भी होगा ये सबका क्या होगा, इक्वल ऐसा होगा, है ना। तो क्या होगा, अपने को करंट इज एक्सटर्नली सर्किट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द सेल ना। जो ये जो वैल्यू आ जाता है आई ना, तो यहाँ तीन भाग में डिवाइड होता है, I1, I2, I3 कर जाता है। और तीनों क्या होता है, अपने को बराबर हो जाता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, अपने को सम के यहाँ पर क्या करता है, ये बराबर अपने को ना ऐसा करता है। तो ये तो यहाँ पर थोड़ा सा ये अपने को रिजल्ट को मेन है, आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये रिजल्ट का अपने को बार बार जरूरत पड़ेगा। तो क्या होगा, टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी जो होगा वो क्या ई ही होगा ना। पिछले बार में क्या हो रहा था, जब मैं समांतर जोड़ रहा था तो ई है ना, कितना होता 3 या एन हो रहा था। इसमें कितने भी मैं बैटरी को ऐसा जोड़ूंगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ई होगा ना। तो ये इक्वल टू क्या होगा, ई हो गया। और क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी क्या होगा, आर बाई एन ना। क्यों, क्योंकि ये अपने को पैरेलल में है। तो कल हम लोग देख रहे थे, जब भी कोई चीज ऐसा करके पैरेलल में कनेक्शन हो रहा था सेल का, तो ये आर अपॉन एन हो जा रहा था, है ना। और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो हो जाएगा, ये क्या हो गया है, एन अपॉन आर, जिसका रिजल्टेंट हो गया, प्लस आर ऐसा बन जाता है। और इस करंट को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया, ई हो गया, और डिवाइडेड बाई इससे हम लोग भाग कर दिए, तो आर और बाई एन प्लस आर ना। तो इसका लघुत्तम सामर्थ्य एन हो गया, तो आर प्लस एन, एलसीएम, तो एन आर प्लस आर बाई एन ई। तो थोड़ा सा इसमें जो अपने को ना करंट फ्लो होगा, ये हमेशा क्या होगा, आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर हो जाएगा, है ना। तो ये अपने को जब भी ना अपने को समांतर, थोड़ा सा याद रखिएगा, समांतर में एन ई अपॉन क्या है, एन आर प्लस आर ऐसा कर रहा था, है ना। और उसमें क्या हो रहा था, यहाँ भी उसमें एन ई आ रहा था और एन आर प्लस आर हो रहा था, है ना। तो ये अपने को जब वैल्यू छोटा होगा, आर की वैल्यू बहुत बहुत कम होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करा देते हैं। तो ये हो गया क्या, एन ई अपॉन क्या हो गया, आर अपने लोग को ना ये चला आता है ना। तो और यदि ना इसकी वैल्यू बड़ी हो रही है ना, तो उस केस में क्या हो, आई बराबर ई बाई आर हो चला आता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, देन सेल इज कनेक्टेड इन द पैरेलल गेट द मैक्सिमम, क्या होगा, करंट जब कम मिलेगा, जब अपने को ना ये सेल को पैरेलल में जब करंट होगा तो उसमें क्या होगा, अपने को ज्यादा करंट मिलता है, ठीक है। तो ये अपने को जो मेन जो था, ये किरचॉफ्स लॉ को हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी सर्किट को ना अपने को सॉल्व करने के लिए, जो अपने को जटिल सर्किट होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, उसको सॉल्व करने के हम लोग क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ का हमेशा क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आइए ना अपने लोग को इस लॉ को समझते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए, पहला लॉ क्या बोल रहा है, तो ये क्या है, किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिया है किसी भी अपने को सर्किट को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट लॉ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लॉ भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल भी ना। तो याद रखिएगा, जो पहला लॉ है, फर्स्ट रूल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ, अपने को किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या करंट लॉ, या क्या है, जंक्शन रूल। ये तीनों क्या हुआ, एक ही चीज है ना, तीनों हम लोग एक ही चीज है। तो क्या हो जाता है, ये लॉ क्या बोलता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एट द जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑल्सो जीरो ना। तो बोलता है किसी भी पॉइंट पर जितने करंट आएंगे उतना ही करंट क्या हो, पास होगा, मतलब किसी भी जंक्शन पर कोई करंट क्या होगा, इकट्ठा नहीं होगा ना, कलेक्शन क्या होगा, जीरो हो जाता है। तो जो एल्जेब्रिक सम होता है ऑफ करंट ना, वह हमेशा क्या होगा, किसी भी जंक्शन पर हमेशा क्या होगा, जीरो रहता है। तो इसको हम ये चित्र से अपने को ना दिखा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि एक जंक्शन है ना, इस जंक्शन को हम अपने लोग क्या हुआ, ओ से मैं दिखा रहा हूं, ये जंक्शन है। तो इसमें क्या है, कुछ करंट इनकमिंग है, तो I1 क्या आ रहा है,
ये I4 क्या है यहाँ से आ रहा है और ये 3 करंट क्या है यहाँ से क्रॉस कर रहा जा रहा है। तो कोई भी जंक्शन में कुछ क्या हो सर्किट में करंट आता है और कुछ सर्किट से क्या करंट वहां से बाहर निकल रहा है। तो जो अपने को एंटर आ रहा है उसको मैं I1 लिखा, इसको I4 और ये क्या है आउट गोइंग है ना, मेरे बाहर निकल रहा है। तो ये हो गया आपका I2, I3 और I5 हो गया। तो टोटल अपने लोगों को करंट हो गया। तो अब क्या होगा, जो आ रहा है उसको हम लोग प्लस लेते हैं, है ना। आप उल्टा भी ले सकते हैं, आने वाले को प्लस और जाने वाले को माइनस जनरली लेते हैं। आप जाने वाले को प्लस आने वाले को माइनस कर सकते हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी एक को क्या हुआ इनकमिंग को प्लस मान लो, आउटगोइंग को क्या कर लो माइनस मान लो, या उल्टा भी आप मान सकते हो। आउटगोइंग को क्या कर लो प्लस मान लो और इनकमिंग को माइनस ना, उसमें कोई अंतर नहीं है सेम। तो क्या हो रहा, मैं इनकमिंग को क्या हुआ मैं प्लस मान लिया हूं ना। तो यहां पर क्या होगा I1 जो होगा प्लस हो गया, मतलब I1 हो गया। I अपने को क्या हो 4 है, फिर से प्लस है तो ये क्या हो 4 हो गया और ये सब आउटगोइंग है। तो क्या I2 है, I3 है और I5 है। तो ये हो गया क्या I2, I3 और I5 को माइनस कर लेंगे तो हमेशा क्या होगा ये 0 होगा ना। तो किसी भी जंक्शन में तो इसमें क्या साइन कन्वेंशन क्या हम लोग यूज करते हैं जनरली, द इनकमिंग करंट ना, जो करंट अपने को आ रहा है ना, तो टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन टू द पॉजिटिव ना। जो भी जंक्शन में यहाँ करंट आ रहा है ये क्या हो गया पॉजिटिव होगा, और जो भी अपने को करंट यहाँ से जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं निगेटिव, यहाँ पर अपने लोग को ना यहाँ से ये बोलते हैं। तो आइए यहाँ पर क्या होगा, तो किसी भी जंक्शन पर क्या होगा कोई भी करंट एक्यूमुलेट नहीं होगा, एक्यूमुलेट माने इकट्ठा नहीं होगा ना कहीं भी। तो जितने करंट आएगा उतना ही करंट क्या हो वहां से दूसरे का पास करेगा। तो कहीं भी क्या होगा कोई भी करंट यहाँ पर इकट्ठा नहीं होगा, है ना। गिवन मस्ट बी द लिव इन द सेम टाइम ना। तो एक छोटा सा ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर आगे हम लोग निकलेंगे। तो मान लीजिए कि ऐसा है, यहाँ ये है और ये मान लें कि ऐसा दे रहा है ना। तो इसमें क्या है इनकमिंग है, ये I1 है, उसके बाद ये क्या है I2 है इनकमिंग है, और ये क्या है I अपने को 3 आउटगोइंग है ना। मान ले कि तीनों का वैल्यू दिया है, यहाँ पर दे रहा है 3 एम्पियर का करंट है, I2 का वैल्यू क्या दे रहा है 2 एम्पियर है। तो हमको I3 को निकालना है कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा बात होगा, बहुत आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं I1, I2 और माइनस I3 क्या कि जो इनकमिंग हम इसको प्लस लेते हैं तो यहाँ क्या हो गया आपका I1 आ जाएगा, है ना, क्या कि इनकमिंग है। और उसके बाद क्या होगा प्लस ये हो गया क्या I2, है ना, ये भी क्या हुआ इनकमिंग है, और ये क्या हुआ आउटगोइंग है, उसमें मेरे को क्या लिखना होगा माइनस I3 लिखना होगा इक्वल टू 0 ना। ऐसा अपने को हमेशा ना इक्वेशन को ऐसा आपको जनरेट करना होगा। इसमें जो नोन वैल्यू है जो आप जानते हैं दिया हुआ है उसके इसके अंदर रखते जाना, जो अननोन है वो क्या हो इक्वेशन बनते जाता है। बाद में हम लोग उस इक्वेशन को क्या करते हैं सॉल्व करके किसी भी सर्किट को निकाल लें। तो हमारे पास इसमें क्या है 2 नोन है, एक ही अननोन है, उसे बड़ा आराम से मैंने निकाला, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा ना। अपने लोगों को क्या होगा बहुत बार क्या है 2-3 वैल्यू निकल रहा है, दोनों में नहीं मालूम है, तो उसके लिए क्या हो अगला इक्वेशन को और हम लोग को बनाना पड़ता है। तो इस केस में क्या हुआ दोनों बहुत आसान है। I1 दिया हुआ था तो ये क्या हुआ 2 एम्पियर, तो मैं 2 लिख दिया। अपने को सॉरी I कितना दे रहा है 3 एम्पियर दिया तो मैं 3 लिख दिया I1 का वैल्यू। I2 का वैल्यू क्या है 2 दे रहा है, और माइनस क्या होगा I3 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, इसको मैं 75 करता हूँ, साइड को मैं चेंज करता हूँ, तो 5 इक्वल टू क्या हुआ I3। तो इसलिए क्या हुआ I3 इक्वल टू कितना हो गया 5 एम्पियर। तो ये इक्वल टू क्या होगा 5 एम्पियर, है ना I3। तो थोड़ा सा बस इसको याद रखिएगा, जो करंट अपने लोग को आ रहा है सेकेंड करंट आ रहा है, ये दोनों का सबका सम क्या होगा हमेशा 0 होगा। तो 2 आ रहा है 5 तो हमेशा क्या है 5 जाएगा, ये कभी नहीं 4.5 नहीं होगा, 5.5 नहीं होगा, हमेशा क्या होगा जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट यहाँ से निकलेगा किसी भी जंक्शन में ना। तो ये क्या है अपने को किरचॉफ का पहला लॉ है, सब अपने लोग को ना याद रखिएगा। चलिए हम लोग ना आगे निकलते हैं। तो ये क्या हो रहा है अपने लोगों को सेकेंड लॉ है यहाँ पर ऐसा, हाँ। तो ये हो गया अपने को सेकेंड लॉ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं वोल्टेज लॉ बोलते हैं, या क्या होगा लूप रूल भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा पहला जो हम लोग लॉ था उसको हम लोग क्या फर्स्ट लॉ बोल रहे थे या जंक्शन रूल बोल रहे थे। सेकेंड जो हो रहा है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं वोल्टेज लॉ बोलते हैं या लूप रूल भी बोलते हैं ना। एक अपने को लूप हमेशा बनाता है और उसका जो वोल्टेज का सम जो होता है किसी भी एक क्लोज लूप में ऑलवेज क्या होगा 0 हो गया। तो ये इसको हम लोग देखते हैं अपने क्या है एलजेब्रिक सम ना, मतलब कोई भी मैं क्लोज सर्किट में मूव करूंगा, है ना, ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप ना, तो जितने पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अपने को एंड द ईएमएफ जो उसके अंदर जुड़ रहा है अलोंग द क्लोज अपने को पाथ
ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज क्या हो गया, जीरो कर जाएगा। तो ये इसको दिखा रहा है। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, एक अपने को ये दिखा रहा है ईएमएफ है, ये बैटरी है, अपने क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इस पर क्या होगा एक R1 यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसका अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस है। दूसरा बैटरी क्या है, ये 2 है, और इस पर इसका भी एक ना रेजिस्टेंस है। तो ये हो गया। अब मैं ना क्या हुआ, एक R2 से ये R1 है, ये R2 R3 को आपस में ऐसा करके कनेक्ट कर दिया है। अब इसके में अपने को क्या हो, सर्किट में कितने कितने करंट बहेगा, ये यहाँ I बहेगा, ये I1 I2, ये वैल्यू को अपने को निकालना होगा। तो अब आइए कैसे इसको हम लोग ना निकालेंगे। इस टाइप का ना क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए आप क्या अपने को ओम्स लॉ से आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो ना। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के हमेशा क्या होगा, आपको किरचॉफ्स लॉ को लगाना ही होगा ना, उसी के थ्रू क्या होगा इस टाइप को। तो ये क्या होगा, यहाँ से करंट मान लेना होगा I1, फिर हम लोग यहाँ से गए तो ये क्या I2 हो गया, तो I1 प्लस I2 क्या है, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम लोग ऐसा करंट करेंगे तो ये I1 प्लस I2 है ना। तो ये इधर से जो करंट आ रहा है ये क्या है, I1 आ रहा है, ये करंट क्या है I2 जा रहा है। फिर से अपने लोग क्या है, जब भी इधर से ऐड हो गए दोनों करंट, क्योंकि इसका सम इसके बराबर होना चाहिए I1 I2, फिर इधर से क्या I2 जाएगा, इधर से फिर क्या हो जाएगा ये I1 आ जाएगा ना। तो ये I1, तो ये ना अपने लोग को ना सर्किट को कर जाएगा है ना। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर हमेशा हम लोग क्या है एक क्लॉकवाइज अपने को ये लेते हैं। तो हमारे को एक सर्किट में कैसे यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ से ये वाला सर्किट को भी तो हम लोग ना राइट करेंगे। तो एक सर्किट क्या हो, ये क्लोज सर्किट हो, कहाँ से हुआ A B C A ना। तो कोई भी आप यहाँ पर क्लोज सर्किट ले सकते हो। तो क्या हो A B C A, एक पहला सर्किट हुआ। तो ये मैं इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कैसे इसको लिख रहा है। तो ये क्या हो, मैं A पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको इस साइड मूव कर रहा हूँ। तो क्या निगेटिव हो गया, क्यों, क्या कि जब भी इसके राइट साइड जाऊंगा तो वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो हमेशा एक ना अपने को कन्वेंशन यूज करते हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। जब मैं ना कोई भी वैल्यू को ये अपने को ईएमएफ के डायरेक्शन में जाऊंगा तो हमेशा क्या होगा, प्लस वैल्यू मिलेगा ना। जो ईएमएफ का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आप जब मूव करोगे तो हमेशा वैल्यू क्या होगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। यदि आप ना ईएमएफ के उल्टे डायरेक्शन में मूव करोगे तो वोल्टेज क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा ना। तो ई की वैल्यू को माइनस रखना। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारा सर्किट है ए, देखिए यहाँ पर लिख रहा है, लूप कहाँ से बना रहा है, ए है, तो ये लूप ए बन रहा है। फिर नेक्स्ट लूप क्या बी बन रहा है, फिर लूप क्या है सी बन रहा है, फिर क्या लूप ए बन रहा है। तो ये अपने को क्या होगा, क्लोज लूप हो गया, ए बी सी ए ना, ए बी सी ए लूप हुआ। तो अब ना यहाँ पर कैसे इसको राइट कर, थोड़ा सा मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर अपने क्या है, यहाँ मूव किए तो ये अपने को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसलिए इसको क्या माइनस में E1 लिख दिया है ना। यदि मैं इस डायरेक्शन में मूव करता तो क्या प्लस हो जाता ना, ये यदि ऐसा सर्किट रहता तो मैं ऐसा तो माइनस हो गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ना करंट क्या है, I1 है, R1 है, तो डायरेक्शन से क्या है, इस साइड है, और मैं मूव कर रहा हूँ राइट साइड में, ये लेफ्ट में आ रहा है। तो यहाँ फिर से ना क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि जब भी ना इसके करंट के ना डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं तो निगेटिव हो जाता है, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या प्लस हो जाएगा। तो क्या हो, I1 इंटू R1 क्या होगा, प्लस हो गया। तो इसलिए I1 R1 प्लस हो गया है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्यों ये प्लस हुआ आपका, क्योंकि मैं ना जब भी इसके डायरेक्शन में मूव करूँ तो निगेटिव हो जाता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या प्लस होगा। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो ये क्या होगा, ये प्लस हो गया। तो इसलिए क्या I1 R1 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज ना यहाँ पर बढ़ जाता है, इंक्रीज कर, इधर जाता है तो क्या रिड्यूस कर जाता है, इसलिए यहाँ पर ये होगा, इसलिए प्लस ले लिया। फिर मैं यहाँ से यहाँ आ रहा, उस वक्त फिर मैं ऐसा कर रहा हूँ है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये I1 प्लस I2 यहाँ पर करंट है, और इसका क्या है डायरेक्शन इधर से, इसके मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये फिर से क्या होगा, प्लस हो गया। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर प्लस आ गया, R2 इक्वल टू 0 ना। तो ये थोड़ा सा ना आप अपने को लूप को ना ये रखें। मैं इसको ना उल्टा में भी ऐसा जा सकता था। तो मान लीजिए कि मैं ऐसा जाता, ऐसा लूप करता, तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर समझ लिया जाए, क्योंकि गलती होने के बड़ा संभावना। तो लूप में इधर से ले रहा हूँ, C B A C है ना। तो हमेशा क्या क्लोज लूप होगा। क्लोज लूप का मतलब क्या, A से स्टार्ट होकर A में क्लोज हो रहा है ना। तो मैं ऐसा क्लोज लूप लिया, तो C से मैं स्टार्ट किया, फिर क्या गया B में गया, फिर क्या किया A पर गया, और फिर क्या होगा C पर आ गया। तो C B A C ऐसा लिख लिया है ना। तो ये क्या हो गया, अपने को ये हो गया। तो अब आइए इसका हम लोग लिख रहे हैं, C से मैं ना यहाँ कुछ नहीं है, ये क्या होगा I1 करंट है। तो ये क्या होगा, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट का डायरेक्शन यहाँ माइनस लिखना होगा। तो क्या लिखना होगा, माइनस क्या हो गया, I1 इंटू R1 हो गया है ना, क्या किसमें जा रहा हूँ, ये क्या होगा, प्लस बन जाएगा ना, क्या कि मैं उसी के डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो ये प्लस क्या हो जाएगा, E1 ऐसा आ जाएगा। फिर से मैं इधर से इधर आ रहा हूँ, तो फिर उसी के डायरेक्शन में आ रहा हूँ, तो क्या हो गया आपका, ये माइनस लिखना होगा। और ये क्या हो गया, अपने को जो यहाँ पर
ये हो गया करंट हो गया, तो I1 और प्लस क्या हो गया I2 है, और इनटू रेजिस्टेंस क्या है R2 इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यदि मैं ना अपने को क्या हुआ, ये अपने को ये क्या डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में लेने के क्या हो रहा है, यहाँ हमारे को प्लस कर लिखना पड़ रहा है, I1 R1 माइनस हो गया, ये वैल्यू क्या होगा आपका प्लस आ गया कि उसकी डायरेक्शन में गया, फिर इधर से क्या होगा ये अपने को ड्रॉप होगा, तो माइनस बराबर 0। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों का रिजल्ट क्या होगा सेम आएगा, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वैल्यू को ना कैसे यहाँ पर ले रहे हो। तो सेकेंड नाम अपने को फिर से ना ये नाम क्या हुआ, जो बुक है या इसमें जो बना हुआ है डायग्राम, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने को क्लॉकवाइज को प्लस मान रहे हैं ना, यहाँ से इसने क्या किया क्लॉकवाइज था, और ये भी क्या हुआ इसमें क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इधर से करंट हो गया, इधर से ऐसा मूव रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या हो गया, लूप हो गया A, और ये हो गया C, फिर D, फिर A हो गया, है ना। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ से ऐसे मूव कर, तो डायरेक्शन है, तो उसमें क्या माइनस आ गया, तो I1 प्लस I2 क्या होगा इंटू R2 हो गया, तो इसका जो ना डायरेक्शन होगा ये हमेशा क्या होगा उसका माइनस आ गया। फिर से इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये भी करंट के डायरेक्शन में है, उसलिए फिर से I2 R2 क्या हो गया माइनस आपने लोग आ गया, और इक्वल टू प्लस क्या हो गया, यहाँ से E क्या होगा ऐसा करके ये प्लस आ गया, और प्लस आने के बाद फिर मैं ऐसा जोड़ दे रहा हूँ, तो A में पहुंच गया। तो कहाँ से चालू किया था, A से, C से, D से, A से, है ना। तो हमेशा क्या होगा ये हो गया, है ना। ठीक है, तो आगे निकलते हैं। तो इसमें एक साइन कन्वेंशन हम लोग जनरली यूज करते हैं हर जगह, हर बुक में यही साइन कन्वेंशन लिया हुआ है, एनसीईआरटी हो या अपने को माध्यमिक अपने को शिक्षा बोर्ड का जो बुक है उसमें यही कन्वेंशन लिया है, तो इसको भी थोड़ा देख ले। तो क्या हुआ, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन जो प्लस माइनस ले रहा है ना, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ था, ईएमएफ टेकन टू द नेगेटिव ना व्हेन ट्रांसफर इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जब भी आप ना प्लस से माइनस साइन की ओर मूव कीजिएगा ना, प्लस से माइनस साइन की ओर, तो इसको हमेशा क्या निगेटिव लेना होगा, और जब ना आप क्या होगा माइनस से प्लस करोगे तो ये प्लस यहाँ पॉजिटिव होगा। क्यों, इधर जाने से क्या पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं निगेटिव लेते हैं। अब मैं जब इसके इस डायरेक्शन में जाता हूं तो पोटेंशियल क्या होता है बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, उसलिए अपने को क्या करना पड़ता है यहाँ प्लस लेना पड़ता है। तो ये ना अपने को ना वैल्यू को यहाँ पर ले रहा था, इसको ऐसा दिखा रहा है, तो पॉजिटिव से निगेटिव होगा, है ना। उसके बाद क्या था, ईएमएफ इज टेकन टू द क्या लेते हैं पॉजिटिव ना ट्रांसफर एंड नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल टू द सेल अपने को इलेक्ट्राइड है ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या पोटेंशियल फॉल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट जिधर से बहता है, जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ पोटेंशियल क्या होता है ड्रॉप होते जाता है ना हमेशा। जैसे कि एक हाई पोटेंशियल से हमेशा करंट क्या लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है, तो जहां आप पोटेंशियल के डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन में आप आगे जाओगे तो पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप होगा, और उसके अगेंस्ट आओगे ना, जैसे कि मान लें कि करंट ये हाई से क्या होता है लो पर फ्लो हो रहा है, मैं उधर आऊंगा तो क्या होगा निगेटिव हो जाता है, मतलब क्या पोटेंशियल क्या बढ़ते जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी पोटेंशियल में यहाँ से करंट के डायरेक्शन जाऊंगा तो हमेशा क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा, माइनस होगा। अब मैं जब इसके उल्टे डायरेक्शन जाऊंगा तो हमेशा क्या होगा प्लस हो गया ना। क्यों ऐसा हो रहा है, हमेशा क्या हाई टू लो पोटेंशियल में जो करंट बहता है हाई पोटेंशियल टू क्या लो पोटेंशियल में, तो इसलिए ऐसा कर रहा है। तो क्या है पोटेंशियल क्या फॉल्स हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट ना इन द अपने को यहाँ से, और उसमें क्या होगा सेकंड वाला में क्या राइज होगा। तो क्या होगा पोटेंशियल फॉल इज टेकन टू द नेगेटिव ना, जब भी पोटेंशियल क्या होगा ड्रॉप होगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं निगेटिव लेते हैं। अब जब भी ना पोटेंशियल क्या होगा राइज होगा मतलब बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ प्लस लेते हैं, है ना। तो ये यहाँ से तो ये होगा पाथ कैन बी ट्रांसवर्स क्लॉकवाइज। तो याद रखिएगा आप जो पाथ जो बना देते हैं तो आप ऐसा क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं, और इसको क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं। तो ट्रांसवर्स इन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द लूप ना, लूप में आप क्या दोनों ही डायरेक्शन के चल सकते हैं। तो आइए अपने लोग का ना कुछ क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, थोड़ा इसका और एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं क्या यूज करता है। तो इसका ना अपने को किरचॉफ्स लॉ को हम लोग यूज करके ना एक क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज बोलता है, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है। क्या इसका यूज होता है कि अपने ना तीन अपने को क्या हो रहा है रेजिस्टेंस नोन है ना, मान ले कि एक हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू नहीं मेरे को मालूम है, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग ना व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं ना, किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं ना। व्हीट स्टोन ब्रिज से आप किसी भी अननोन को ये निकाल सकते हो। तो क्या ये करता है इसमें चार अपने को ना ये जुड़ा हुआ रहता है ना, रेजिस्टेंस आर पी क्यू आर एस है ना, तो चार रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। बीच में क्या होता है एक ना गैल्वेनोमीटर जोड़े रहते हैं, इससे भी क्या है कुछ ना कुछ करंट आता है। हम लोग इसको ना ऐसा
एडजस्ट करते हैं अपने को करंट को, जिसमें इसकी वैल्यू क्या हुआ, रीडिंग क्या हुआ, जीरो आ जाए ना। तो जीरो आने से क्या होता है, ये इसका और इसका प्रोडक्ट सामने सामने P इंटू एस इक्वल टू क्या, R इंटू क्यू हो जाता है। तो इसमें तीन क्या रेजिस्टेंस हमको मालूम रहता है, चौथा रेजिस्टेंस को बड़ा आसानी से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ से एक अपने को लगा, तो करंट क्या है, I है, तो ये अपने को एक भाग क्या हुआ उसका, I1 इधर चला गया। तो यहाँ पर ना मैं वेरिएबल को ज्यादा नहीं बनाऊंगा, I1 I2 रखेंगे तो वेरिएबल ज्यादा सॉल्व करना मुश्किल है। तो ये क्या होगा, I माइनस I1 इधर से चला आएगा। फिर से क्या, यहाँ से IG आ जाएगा, है ना। ये होगा अपने को गैल्वेनोमीटर बोलता है। तो ये जो करंट हो रहा है अपने को गैल्वेनोमीटर में कितना करंट है उसको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया क्या, I1 माइनस IG कर जाएगा। और फिर से यहाँ से हम लोग ना यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, I माइनस I1 और प्लस क्या क्या हो जाएगा, IG हो गया। तो ये ना अपने को यहाँ से करंट को फिर से ये दोनों करंट के यहाँ पर जुड़ गया, I माइनस I और ये करंट आके यहाँ से ऐड हो गया। और फिर से ये तीनों को मैं ऐड करूंगा तो फिर I1 आ जाएगा। तो ये ना अपने को ऐसा करके अपने को क्या बोलता है, करंट डायग्राम। और इसको क्यों क्या बोलते हैं हम लोग, सर्किट डायग्राम बोलते हैं ना। ये जो चित्र बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। और ये जो करंट का जो डायरेक्शन दिखा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डायग्राम। तो ये दोनों डायग्राम को ना हम लोग क्या करते हैं, एक साथ यहाँ पर रखे हुए हैं, है ना। तो आइए इससे ना हम लोग आगे निकल जाते हैं। तो करंट थ्रू द आर्म्स आर द एज्यूम्ड बाय द अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ ना। तो इसका हम लोग ना क्या हुआ, अब इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं, है ना। तो आइए यहाँ से और आगे हम लोग निकलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर अपने को रूल्स को अप्लाई कर रहा है ना। तो हम लोग क्या किया, एक सर्किट अपने को ये बन जा रहा है ना। पहला सर्किट क्या बन रहा है, ABDA ना। तो क्या से ABDA एक क्लोज सर्किट ये बना। तो इसके लिए अपने को ना एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो ये भी जो I1 और इंटू यहाँ से करंट क्या हो रहा है, ये P है। तो ये हो गया क्या, P करंट अपना रेजिस्टेंस है, माइनस यहाँ पर जो इस पर आ रहा है तो फिर से हम माइनस IG इंटू G। और फिर से ये जो करंट हो रहा है इसको डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना। तो ये क्या होगा, प्लस हो गया, है ना। ये माइनस हो गया और ये अपने लोग का ना ये हो गया I इंटू P ना। यहाँ पर भी ना क्या होगा, ये माइनस छुटा हुआ है, ये माइनस हो गया कि अपने जो भी डायरेक्शन जाएंगे तो ये माइनस होगा। और IG ये क्या होगा, ये भी माइनस होगा। और इसका हम लोग उल्टा डायरेक्शन जा रहे हैं तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, पहला एक अपने को इक्वेशन ये बनेगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेकेंड अपने को इक्वेशन को, फिर ये सेकेंड सर्किट को फिर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ना, सेकेंड सर्किट को। तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग पहले सर्किट कौन सा बनता है ना उसको आपको ऊपर में यहाँ लिखना है। तो BC, B के बाद हमें कहाँ गया, B से C पर गया, C के बाद क्या चला गया, D पर, और D के बाद क्या, B पर चला गया। तो एक सर्किट क्या होगा अपने लोगों को ऐसा बन गया, BCDB ना। तो ये अपने लोगों को ना क्या होगा, BCDB सर्किट आ गया। तो I1 माइनस क्या हो गया, IG और इंटू क्या होगा Q, और प्लस I माइनस I1 प्लस क्या हो गया IG ना, इंटू क्या हो गया S। और यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा डायरेक्शन जा रहा है उससे क्या हो, प्लस होगा। ये अपने को उसी डायरेक्शन जा रहा है उसमें माइनस हो गया। और प्लस IG इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हुआ, दो अपने को इक्वेशन ऐसा रह गया, है ना। एक इक्वेशन ये बना, दूसरा इक्वेशन। अब क्या हो रहा है कि इसको हम लोग बैलेंस रखने के लिए ना ये IG को हम लोग क्या करते हैं, 0 कर लेते हैं ना। जब भी ये बैलेंस ब्रिज होता है तो IG में कोई भी करंट नहीं फ्लो होता है। इस टाइप के ब्रिज को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड ब्रिज ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस ब्रिज बना लेते हैं। तो IG बराबर ये हो गया। तो अब इससे ना जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो ये अपने को ना रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये देखिए, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, P बाई क्यू ना, P मान सामने सामने, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S ना। ऐसा भी लिख सकते हैं, PS सामने सामने का गुना हो जाता है तो PS इक्वल टू QR ना, जैसे भी याद रखे जाए। तो ये ना अपने लोगों को आगे का ये हो गया। तो इसके बाद ना हम लोग एक दूसरा इसी का अपने किरचॉफ्स लॉ का यूज करके एक क्या करते हैं, मीटर ब्रिज का और यूज करते हैं। तो मीटर ब्रिज का क्या काम है, इसका दो यूज है मीटर ब्रिज का, है ना। तो एक तो अपने लोग मीटर ब्रिज का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं, किसी EMF को, मतलब कोई बैटरी का EMF को निकाल सकते हैं ना। कोई बैटरी है उसका क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है मेरे को मालूम नहीं। एक जैसे कि मेरे पास एक कोई ना सेल है, ये सेल का EMF निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मीटर ब्रिज का यूज करके आप किसी भी बैटरी का EMF निकाल सकते हो। दूसरा क्या है, किसी अननोन रेजिस्टेंस को भी ना इससे भी निकाला जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको अपने सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा आप, ये अच्छा मीटर ब्रिज अपने को बना रहता है और ये क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं और ये अपने को, तो ये हो गया अपने को मीटर ब्रिज ऐसा बना हुआ है ना।
और ये देखिए ऐसा। तो क्या हो गया है, एक अपने लोग को ना ये रेजिस्टेंस रहता है, ये नॉन रेजिस्टेंस रहता है ना, ये हम जो पहला रेजिस्टेंस रहता है ये मेरे को पहले से मालूम रहता है ये रेजिस्टेंस क्या है, तो R1 रह गया। अब ये रेजिस्टेंस हमको अननोन है ना, नहीं मालूम है कितना रहता है, तो मैं क्या जिस रेजिस्टेंस को निकालना है उसको हम लोग क्या करते हैं इस सेकेंड पॉइंट पर लगा लेते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, जो अननोन रेजिस्टेंस है एक्स है, उसकी वैल्यू को हमको निकालना है ना, तो जो पहले से मालूम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आर बोलते हैं, जिसको निकालना है ना, जिसकी वैल्यू को निकालना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्स बोलते हैं। तो इससे ना अपने लोग को क्या हुआ, यहाँ से सर्किट को ऐसा पूरा कर। अब अपने लोग करते क्या है, यहाँ पर अपने को की को ना क्लोज करेंगे, है ना, तो इसमें क्या करंट अपने को बहना चालू होगा। अब ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है, तो उसको मैं ऐसा एडजस्ट करता हूँ कि इसकी रीडिंग क्या हो, 0 आ जाए ना। तो ये देखते हैं कैसे इसको एडजस्ट किया, तो मैं इसको मूव किया, जी की वैल्यू क्या आना चाहिए है, 0 आना चाहिए, हाँ जी की वैल्यू क्या हो गया 0 आ गया, और ये हो गया क्या L सेंटीमीटर हो गया, और टोटल लंबाई इसका 100 होता था, तो क्या 100 माइनस L सेंटीमीटर ऐसा आ जाएगा। तो आइए आगे और निकालते हैं। तो इससे ना अपने को जब गैल्वेनोमीटर में रीडिंग नहीं होगा तो क्या होगा, इसका और इसका गुना और इसका गुना क्या है बराबर हो जाए, R बाई एक्स बराबर इतना बाई इतना, है ना। तो इसी को लिखा होगा जो सामने होगा R बाई क्या, ये क्या है बैलेंस हो गया है, जो अपने को ब्रिज क्या है बैलेंस है, उसलिए क्या R बाई एक्स हो गया इक्वल टू R ए जे, है ना, डिवाइड बाई ए। तो इसका वैल्यू मालूम है हम लोग को, यहाँ आगे आइए रखते हैं। तो इससे क्या हो गया, ये हो गया ए जे हो गया, यहाँ से ए से जे का दूरी, और ये हो गया क्या जे से बी का, ऐसा हो जाएगा। तो R बाई एक्स बराबर ए जे हो गया कितना L हो गया, और डिवाइडेड क्या हुआ 100 माइनस L हो गया, है ना। तो रेजिस्टेंस आप लोगों को क्या हुआ, लेंथ क्या होगा L ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये ना आप लोगों को ये x की वैल्यू को ऐसा निकाल लेते हैं, तो यहाँ सब कुछ मालूम है तो हम लोग निकल जाते हैं। चलिए आगे निकलते हैं। तो ये अपने को ऐसा करते हैं, तो x की वैल्यू R बाई ये ऐसा करके ये कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग ना लास्ट है ये पोटेंशियोमीटर को देखते हैं। तो इसका भी ना अपने को ना यूज पोटेंशियोमीटर क्या है, अननोन ईएमएफ को, इसमें जो अपने को याद रखेगा व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज जो हम लोग करते थे अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, इसमें क्या है अननोन अपने को ईएमएफ निकालने के लिए। तो ये अपने को ना ऐसा एक सर्किट रहता है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं आरएच बोलता है ना, ये अपने को रेजिस्टेंस वेरिएबल है, और इसको ना अपने को क्या हो ऐसा करके कनेक्ट कर लिया है ना। तो ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर ना, और इससे क्या ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं। तो ये अपने को नॉर्मल जो होता है, ये अपने को वायर है ऐसा इसमें से जुड़ा रहता है, इसकी लेंथ ऐसा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना 100 हो गया, यहाँ पहुंचा 200 हो गया, फिर ये 300, फिर जाके 400, तो टोटल लेंथ क्या हुआ ये 100, ये यहाँ 200, ये कितना 300 400, तो टोटल 100 का है तो 400 का है। अब इसको ना अपने देखे कैसे इसको अपने कनेक्ट करेंगे और इसे कोई भी अननोन ईएमएफ को कैसे निकालेंगे, इसको पता सकेंगे। तो ये ना कहीं कहीं ना जाके ये बैलेंस कर जाता है ना, फिर से ना यहाँ पर। तो इससे ना अपने को क्या होगा, भी अपने को प्रिंसिपल जो होता है V इक्वल टू आई आर ऐसा रह गया। तो इससे ना अपने को क्या करता है ये निकाला, तो V इज अपने को KL हो जाता है ना, या V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है अपने को L कर जाता है ना। तो इससे ना अपने लोग को ये कर जाता है, तो V I इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, ये वैल्यू को यहाँ से अपने लोग को ना निकाल रहा है। चलिए तो आगे हम लोग ना इसमें और देखते हैं। तो ये ऐसा हमेशा क्या है, हम लोग ये ओम्स लॉ पढ़े थे, ये क्या वोल्टेज है और ये आई है, एक दूसरे से क्या होता है ये प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अब इसका ना अपने को ना ये हो गया पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम लोग ना किसी अननोन का ना कैसे निकालेंगे, तो इसको अपने आइए समझते हैं। तो एक ना ये बैटरी है, इसकी ईएमएफ हमको नहीं मालूम है, इसको निकालना है ना। तो आइए इसको अपने लोग ना कैसे निकालते हैं, तो उसको हम लोग ना क्या बैलेंसिंग पॉइंट को वहां पर फिर से फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ से आपस में दोनों को जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद क्या हुआ नया बैलेंसिंग पॉइंट को वहां पर निकालते हैं ना। कहाँ पर क्या है गैल्वेनोमीटर का रीडिंग यहाँ 0 आता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बैलेंसिंग पॉइंट ना। तो बैलेंसिंग पॉइंट को यहाँ निकालते हैं। तो E1 की वैल्यू जो आ गई ये वैल्यू आ गया ना, तो लेंथ L1 हमको मालूम है कहाँ पर आ रहा है, तो ये L1 आ गया। फिर क्या है E2 की वैल्यू क्या है L2 पर आ गई है, तो ये दोनों, तो एक मालूम है तो दूसरा, तो E/E1 बराबर L1 बाई L2 है ना। तो एक अपने को E1 नोन है, E2 क्या अननोन था ना, दो में से कोई एक बैटरी क्या हमारे को वैल्यू नहीं मालूम था, तो ये क्या होगा L1 बाई L2 में अपने लोग को ये आ जाएगा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं अपने को बैलेंसिंग पॉइंट लेकर के ये निकाल लेते हैं, है ना। ठीक है, तो इससे हम लोग ना किसी भी वैल्यू को ये निकाल सकते हैं। तो ये ना अपने को पोटेंशियल मीटर क्या होगा हमेशा क्या यहाँ पर एक अननोन वैल्यू को निकालने में क्या करता है काम आता है ना। ठीक है,
तो ये ना अपने लोगों को यहाँ पर हम लोग ये कर देते हैं। तो कल हम लोग ना इस पर कुछ न्यूमेरिकल सबको बनाएंगे ना, तब तक के लिए धन्यवाद ना।